क्लास में हमने ज्वाइंस किया था। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी सब क्वेरीज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सब क्वेरीज के बारे में। जस्ट गिव मी सेकंड। ठीक है, अगेन तो मैं ना आपको क्वेरीज दिखा देता हूँ। आप उसे रन कीजिएगा, अपने सिस्टम में रन कर पाओगे आप, क्योंकि मैं एक्चुअली दूसरे ओएस पे तो मैं नहीं कर पाऊंगा अभी। ठीक है, तो कुछ भी इशू आता है तो लेट मी नो, वी विल फिक्स दैट। या ठीक है, तो सब क्वेरीज क्या होती हैं? सब क्वेरीज आर इन द वेरी बेसिक सेंस कि भाई एक क्वेरी का आउटपुट मैं दूसरी क्वेरी के इनपुट की तरह यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है ओवरऑल सब क्वेरीज का। ठीक है, एक क्वेरी का आउटपुट दूसरी क्वेरी के इनपुट की तरह यूज कर रहा हूँ। अब अगर आप इस वाली क्वेरी को देखो तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज सेल्स फ्रॉम चोको। दो क्वेरीज है, एक ये वाली क्वेरी है सेलेक्ट एवरेज सेल्स फ्रॉम चोको। ठीक है, ये क्या कर रहा है? मेरे सेल्स का एवरेज निकाल के दे रहा है मेरे को। ठीक है, दूसरी क्वेरी क्या है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो ये वाला क्या कर रहा है भाई? किसी भी जो भी नंबर इसके बाद हम देंगे उस नंबर से बड़ी सेल्स निकाल रहा है। तो जब ये मेरे को एवरेज दे रहा है तो अगर इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे मैं एवरेज एज्यूम कर लो, एवरेज इज 101। ठीक है, तो ये वाली जो ऊपर वाली क्वेरी है वो क्या करेगी कि भाई एवरेज से बड़ी सेल्स देगी मुझे, है ना? ऐसी वैल्यूज देगी जहां पे सेल्स की वैल्यू एवरेज से बड़ी है कि नहीं? तो इस तरीके से मैं एवरेज सेल्स से बड़ी वैल्यूज निकाल सकता हूं। दो क्वेरीज है, एक ये क्वेरी है एक ये क्वेरी है। जो ये है एवरेज वाली क्वेरी, ये वाली क्वेरी, इसका जो आउटपुट वो इस वाली क्वेरी के एक इनपुट की तरह यूज हो रहा है ना? समझ आ रहा है कंसेप्ट? दिस इज द वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ सब क्वेरीज। ठीक है, कोई डाउट? इसी तरीके से एक क्वेरी और है हमारे पास। अब लेट्स से मेरे को ना सेकंड हाईएस्ट सेल्स निकालनी है। क्या निकाला? सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, जो हाईएस्ट है उससे एक कम, मतलब उससे अगली जो हाईएस्ट आएगी वो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया? सेलेक्ट मैक्स सेल्स फ्रॉम चोको वेयर सेल्स इज स्मॉलर देन सेलेक्ट मैक्स सेल्स फ्रॉम चोको। ठीक है, इसको समझने के लिए बोर्ड पे देखो। मान लो मेरे पास सेल्स की वैल्यू है और लेट्स से 10, 9, 8, 7। ये है मेरे पास सेल्स की वैल्यू। सेकंड हाईएस्ट क्या है इसमें से? 9। दिस इज द सेकंड हाईएस्ट। आप देख के बता पा रहे हो इसे, बट एसक्यूएल को कैसे समझाएंगे इसे? ठीक है, एसक्यूएल को समझाने के लिए ये वाला पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंटरनल क्वेरी देखते हैं। इंटरनल क्वेरी मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है, अंदर वाली क्वेरी। ठीक है, क्या है? सेलेक्ट मैक्स सेल्स फ्रॉम चोको। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा है तो मतलब क्या हो गया? इनमें से कौन सी वैल्यू देगा वो मेरे को? 10। उसके बाद वाली जो क्वेरी है सेलेक्ट मैक्स सेल्स फ्रॉम चोको वेयर सेल्स इज स्मॉलर देन 10। तो सेल्स इज स्मॉलर देन 10। इसमें इसमें मैक्सिमम क्या है? 9। तो 9 मेरी सेकंड हाईएस्ट बन जाती है ना? तो सेकंड हाईएस्ट सेल्स निकालने के लिए इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। आपको इनको किस क्वेरी को किस तरीके से जोड़ना है, किस क्वेरी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, उसके बेसिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें अचीव कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा? ये अलग समझ आया। ठीक है, अब जो थर्ड एग्जांपल है मेरे पास वो एक्चुअली आपका जो ओरेकल लाइव एसक्यूएल नहीं था उसके ऊपर का, उसके ऊपर होगा। ठीक है, तो वो वाला एग्जांपल भी समझा देता हूँ एक बार, आप तीनों कर लीजिएगा।
ठीक है। थर्ड एग्जांपल में मेरे को क्या है कि भाई क्वेश्चन क्या था मेरे पास, क्वेश्चन है मेरे पास कि भाई, हाँ, क्वेश्चन है मेरे पास कि मेरे को ना फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉयज देना है, ऐसे एम्प्लॉयज का मेरे को फर्स्ट नेम बताना है जो कि सिएटल में वर्क करते हैं, जो कि सिएटल में वर्क करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि भाई मेरे पास 3 टेबल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है मेरा, इसके अंदर मेरा नेम, जो कि मतलब फर्स्ट नेम मान लो, और लोकेशन, सॉरी, डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, मतलब और भी कॉलम्स है बट जो हमारे काम किया वही ले रहा हूं मैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारा, इसके अंदर हमारा डिपार्टमेंट आईडी एंड लोकेशन आईडी है। इस वाले के अंदर हमारा लोकेशन आईडी और लोकेशन नेम है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली अगर इन दोनों टेबल को देखूं तो इन दोनों टेबल में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं इन दोनों टेबल से तो नहीं बता सकता कि भाई कौन सा एम्प्लॉय किस लोकेशन पर काम करता है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, नेम से, सॉरी, पहले मेरे को इसमें से डिपार्टमेंट आईडी उठानी पड़ेगी, ये यहां से, है ना। डिपार्टमेंट आईडी को यहां से लोकेशन आईडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लोकेशन आईडी फिर मैं यहां पे लगाऊंगा तो मेरे को लोकेशन का नेम मिलेगा, है ना। तो मेरे को एक ये वैल्यू चाहिए और एक जो यहाँ पे नेम वाली वैल्यू है वो चाहिए। तो इन दोनों वैल्यू को निकालने के लिए मेरे को इफेक्टिवली इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइंट्स नहीं है ये सब क्वेरीज की मदद से हम करेंगे, ज्यादा बेटर तरीके से हो जाता है। ज्वाइंट्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, बट अभी हम सब क्वेरीज वाला एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ आया, कंसेप्ट क्या है ना। देखो अब जो क्वेरी है उसमें क्या लिखा है, जब हम सब क्वेरीज को पढ़ रहे हैं तो मैं सबसे पहले सबसे अंदर वाली क्वेरी पढ़ूंगा, है ना। सबसे अंदर वाली क्वेरी ये वाली है, क्या क्वेरी है, सेलेक्ट लोकेशन आईडी फ्रॉम एचआर डॉट लोकेशन वेयर सिटी इक्वल सिएटल। तो मैंने सिएटल जहां जहां पे लिखा हुआ है उसकी लोकेशन आईडी निकाली। ठीक है, मैंने जहां जहां पे सिएटल है उसकी लोकेशन आईडी निकाल ली। ठीक है, अगली क्वेरी क्या है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एचआर डॉट डिपार्टमेंट्स वेयर लोकेशन आईडी इन। मतलब जो मैंने ये लोकेशन आईडीज निकाली थी, ये लोकेशन आईडीज यहाँ पे जहां जहां पे एग्जिस्ट करती हैं उन उनकी मैं डिपार्टमेंट आईडी निकाल रहा हूं। ठीक है, हमें बस डिपार्टमेंट आईडीज आ गई। मैंने इसके बेसिस पे ये निकाला, इसके बेसिस पे यहाँ पे आया, यहाँ से इसके बेसिस पे ये निकाला, डिपार्टमेंट आईडी आ गई। लास्ट क्वेरी पढ़ो क्या है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन। तो मतलब डिपार्टमेंट आईडी जो यहाँ से निकाली थी वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं फर्स्ट नेम निकाल रहा हूँ। फर्स्ट नेम चाहिए था, निकल गया। समझ आया, कंसेप्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये होता है बेसिकली कंसेप्ट ऑफ सब क्वेरीज। 3 एग्जांपल मैंने करा दिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा। ओके, एक बार ये वाले एग्जांपल्स नोट डाउन कर लो, करके देख लो। मतलब जो ऊपर वाले ये दो हैं, दीज आर फॉर योर एसएसएमएस। ठीक है, इन दोनों को आप एसएसएमएस पे करेंगे। एंड जो लास्ट वाला एग्जांपल है, ये जो इसके टाइम पे वो नहीं बताया था मैंने, ओरेकल लाइव एसक्यूएल, है ना, ये उस पे होगा। क्लियर, कर लो एक बार, कहीं पे भी डाउट वगैरह है तो पूछ लेना मुझसे। ओके, सेकंड में कोई चीज करनी है, आपको दिख रहा है ना, हाँ, आप वो करते रहो, लेट मी नो जहां जहां पे भी आपको डाउट है। समझ आया आपको अच्छे से पक्का? ठीक है, कोई डाउट होगा तो अभी वो जो दूसरा स्टूडेंट है वो 4:30 तक आएगा, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे इसे। ठीक है, आज के लिए हमारे पास टॉपिक यही है। ठीक है ना।
सॉरी, ओरेकल लाइव एसक्यूएल, दोबारा बताओ एक बार। बस आपको गूगल करना है ओरेकल लाइव एसक्यूएल, ठीक है, जो आएगा उसको बस फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करोगे, आप वहां स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करके पहुंच जाओगे। ठीक है, ना समझ आए तो दोबारा पूछ लेना, मैं करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, और पहले वाले दोनों रन कर लिए, हो गए रन? ठीक है। हो गया, रन हुआ अच्छे से, कोई डाउट वगैरह नहीं? ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था ये था मेरा सब क्वेरीज का। ठीक है, अब मैं ना आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जो ये क्वेश्चन है ये भी आपका ऑनलाइन वाले पे ही रन होगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसका आंसर आपको खुद कोड आउट करना है। ठीक है, तो द क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। So all the employees first and last name along with their salary and department names where employee has salary more than their department average and works in a department with more than 5 employees. ठीक है, आपको एम्प्लॉइज के फर्स्ट एंड लास्ट नेम विद देयर सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम्स, ये चार चीजों की इंफॉर्मेशन दिखानी है। बट कंडीशंस क्या है कि भाई जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी उसकी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और जो एम्प्लॉय है वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहिए जिसमें 5 से ज्यादा एम्प्लॉयज है। क्वेश्चन समझ आया? नहीं? सॉरी, एम्प्लॉय है सैलरी मोर देन द डिपार्टमेंट एवरेज। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, बैठिए। बेसिक कंसेप्ट है कि भाई एम्प्लॉयज की जो सैलरी है
देखो उनके डिपार्टमेंट में 5 लेट्स से उनके डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉयज है, 10 एम्प्लॉयज की सैलरी का आप एवरेज निकालेंगे, और ऐसे एम्प्लॉयज निकाल रहे हैं जिनकी सैलरी उस एवरेज जो नंबर आएगा उससे ज्यादा है। समझ आया? क्लियर है? आप ये क्वेश्चन एक बार इसकी या तो फोटो ले लीजिए, या फिर एक काम करता हूँ, आई विल सेंड दिस इन योर ग्रुप, ठीक है, वहां से कीजिएगा। इतने आई विल रिपीट द सब क्वेरीज पार्ट। ठीक है, मैं यश आपके लिए सब क्वेरीज वाला पार्ट रिपीट कर देता हूँ जो आज हमने किया है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन भेजा हुआ है ग्रुप में, वो अटेम्प्ट करना है। हो जाएगा, बस सेटल हो जाओ, फिर लेट मी नो, मैं रिपीट कर दूंगा। रेडी? खोल रहा है, बता देना चलो, ठीक है। क्लियर? ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं सब क्वेरीज के बारे में। ठीक है, सब क्वेरीज का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्या है कि भाई एक क्वेरी का जो इनपुट होगा, सॉरी, एक क्वेरी का जो आउटपुट होगा
वो दूसरी क्वेरी का इनपुट बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स है कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले दो क्वेरीज लिखी हुई है, डिस्टिंक्टली दो क्वेरी दिख रही है ना। इस वाली क्वेरी को अगर मैं देखूं, सिलेक्ट एवरेज सेल्स फ्रॉम चोको, तो ये मेरे को सेल्स का एवरेज देगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो इस क्वेरी का जो आउटपुट है वो इस क्वेरी के लिए इनपुट बन गया, और मेरे पास इन दी एंड जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि भाई चोको में से ऐसी सारी एंट्रीज आ जाएंगी जिनकी सेल्स की वैल्यू एवरेज सेल्स से ज्यादा है। समझ आया नहीं? देखो मेरा गोल क्या था कि भाई मेरे को ना ऐसी एंट्रीज चाहिए जिनमें सेल्स की वैल्यू ना टोटल के एवरेज, मतलब सारी सेल्स मिला के अगर मैं एवरेज निकाल दूं उस एवरेज से ज्यादा हो। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। मैं पहले क्या कर सकता था कि भाई मैं एवरेज निकालूं, फिर अलग से क्वेरी लिखूं जिसमें वो एवरेज का नंबर मैं यूज करूंगा। ठीक है, बट डेटा चेंज हो सकता है ना, डेटा अपडेट हो सकता है, तो एवरेज बार बार चेंज होएगी। तो एक ही क्वेरी में उसको करने के लिए हमने किया क्या, मैंने ब्रैकेट के अंदर सेलेक्ट एवरेज सेल्स फ्रॉम चोको, ताकि मैं एवरेज निकाल सकूं। ठीक है, फिर इसी के साथ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, इसी के साथ मैंने ये वाली क्वेरी लगा रखी है, सॉरी, सेलेक्ट एवरेज सेल्स फ्रॉम चोको एंड यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन दिस। तो जो एवरेज सेल्स वाली ये क्वेरी है, ये मेरे को एक नंबर देगी, और मैं क्या निकाल रहा हूँ, चोको में से सारी एंट्री जहां पे सेल्स की वैल्यू इस नंबर से ज्यादा है। तो ऐसी एंट्रीज निकाल रहा हूं मैं जहां पे सेल्स की वैल्यू एवरेज सेल्स से ज्यादा है। समझ आया? क्लियर है? इजी। दूसरे में मैंने क्या किया है, मैं अपना मेरे को चाहिए भाई सेकंड हाईएस्ट सेल्स की वैल्यू निकालनी है। सेकंड हाईएस्ट, हाईएस्ट के लिए तो मैं सीधे मैक्स निकाल सकता था। ठीक है, बट मेरे को सेकंड हाईएस्ट निकालना है। सेकंड हाईएस्ट के लिए मैंने क्या किया, सेलेक्ट मैक्स सेल्स फ्रॉम चोको, ये मेरे को हाईएस्ट नंबर देगा, है ना। मैंने क्या किया, सेलेक्ट मैक्स सेल्स फ्रॉम चोको वेयर सेल्स इज स्मॉलर देन दिस, हाईएस्ट से स्मॉलर किया। ठीक है, और यहाँ पे देखो, लेट्स से ये मेरी सेल्स की वैल्यू है 10 9 8 7। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट क्या है, 9। ठीक है, बट एसक्यूएल को तो नहीं पता, एसक्यूएल हो गया समझाओगी वाली बात। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले हाईएस्ट नंबर निकाला, 10 है। ठीक है, अब उसको बोला मेरे को इससे कम वाले जितने भी नंबर वो दे दो, तो ये सारे आ जाएंगे, है ना। अब मैंने बोला इसमें से मैक्स निकाल दो, इसमें से मैक्स निकाला तो ये हो गया, विच इज सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही किया है कि भाई सबसे पहले सेलेक्ट मैक्स सेल्स फ्रॉम चोको। ठीक है, 10 आएगा इससे। अब मैंने बोला कि भाई फ्रॉम चोको वेयर सेल्स इज स्मॉलर देन दिस, तो 9 से लेके नीचे तक सारा आ गया, और उसमें से भी दोबारा मैक्स सेल्स निकाला है। जब 9 से नीचे लेके नीचे तक सारा आया, उसमें से मैक्स सेल निकाला तो 9 आएगा, इट शुड बी सेकंड हाईएस्ट। कंसेप्ट समझ आया वाला भी? ठीक है, अब जो ये दोनों कंसेप्ट है ना, ये तो आपके एसएसएमएस पे भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला है, ये जो जॉइंस के टाइम पे हमने ओरेकल लाइव एसक्यूएल नहीं पढ़ा था ऑनलाइन वाला, उस पे करना पड़ेगा। ठीक है, गोल क्या था मेरा, मेरे को ऐसे एम्प्लॉयज के नाम चाहिए जो कि सियाटल में वर्क करते हैं। ठीक है, सियाटल एक स्टेट है यूएस की, उसमें वर्क करते हैं। ठीक है, इशू क्या है, एम्प्लॉयज के नेम यहाँ पे है एम्प्लॉयज वाले टेबल में। ठीक है, लोकेशन के नेम यहाँ पे है लोकेशन वाले टेबल में, इनके बीच में डायरेक्टली कोई लिंक भी नहीं है। ठीक है, लिंक कहां से है, डिपार्टमेंट वाले टेबल से। दिस इज एम्प्लॉय का टेबल, दिस इज डिपार्टमेंट का टेबल, एंड दिस इज लोकेशन का टेबल। ठीक है, लिंक कहां से, डिपार्टमेंट वाले टेबल से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले लोकेशन में नेम में सियाटल ढूंढा, उसकी लोकेशन आईडी निकाली। ठीक है, वो लोकेशन आईडी मैंने यहाँ पे ढूंढी, उसका डिपार्टमेंट आईडी निकाली, वो डिपार्टमेंट आईडी मैंने यहाँ पे ढूंढी, उसमें से नेम निकाला। इस तरीके से कनेक्ट किया। समझ आ रहा है? कंसेप्ट समझ आया? अब क्वेरी देखते हैं। ठीक है, जब भी मैं सब क्वेरीज की बात कर रहा हूं, मैं इंटरनल क्वेरी जो सबसे अंदर वाली क्वेरी है उसको सबसे पहले पढ़ूंगा। तो मैंने सबसे लास्ट वाली इस पे आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, सेलेक्ट लोकेशन आईडी फ्रॉम एचआर डॉट लोकेशन वेयर सिटी इक्वल सियाटल। मैंने सियाटल के नाम से उसकी लोकेशन आईडी निकाल ली। सियाटल की लोकेशन आईडी क्या है यहां से पता लग गई मेरे को। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एचआर डॉट डिपार्टमेंट्स वेयर लोकेशन आईडी इन दिस, डिपार्टमेंट आईडी निकाल ली जिन जिनकी लोकेशन आईडी ये है। बस डिपार्टमेंट आईडी आ गई सियाटल की,
सिएटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी डिपार्टमेंट आईडी आ गई, है ना। फिर मैंने क्या किया, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन दिस। तो भाई फर्स्ट नेम आ गए ऐसे एम्प्लॉयज के जिसकी डिपार्टमेंट आईडी ये वाली है, और ये वाली जो डिपार्टमेंट आईडी है वो क्या है, ऐसे डिपार्टमेंट्स की आईडी है जो कि सियाटल में है। तो जब एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट ही सियाटल में है तो वो वर्क भी सियाटल में ही करता होगा। समझाया कंसेप्ट? ठीक है। सब क्वेरीज सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, एक बार ये तीनों आप रन करके देख लो, ये वाले दोनों एसएसएमएस पे और ये वाला ओरेकल लाइव एसक्यूएल पे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपके ग्रुप में भेजा हुआ है, ठीक है, जो कि मैं अभी भी समझा रहा था, एक बार वो दोबारा समझा दूंगा। वो आपको अटेम्प्ट करना है अभी, अगर हो जाए तो अभी, वरना फिर घर से करके लाना कल। ठीक है, बड़ी तीनों रन कर लो पहले एंड लेट मी नो व्हेन यू आर डन। ठीक है, अभी तो नहीं होगा, घर से करके लाना आप तो। ठीक है, विशाखा आपका क्या अपडेट है? अभी नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं, अभी आप ट्राई करो। ठीक है, होता तो ठीक है, वरना घर से करके लाना। अगर घर से भी नहीं करके ला पाते तो कल मैं सोल्यूशन बताता हूँ फिर इसका। ठीक है। वो बुखार हो गया था। वाह, वाह। तुम नहीं आ रहे इसलिए मैं सारी क्लासेस कैंसिल कर दूंगा अपनी। तुम नहीं आते उसकी वजह से मैंने सिर्फ फ्राइडे की क्लास कैंसिल करी थी। मैं फिर आगे चला जाऊंगा, तुम आओगे फिर से तुम्हें वो सब पढ़ाना पड़ेगा।
नहीं देखो तुम एक एक को रन करोगे तब तो ऐसे ही होगा, उसने सिर्फ एवरेज दिया है, तुम्हें इस पूरे को एक साथ रन करना है ना, पूरी एक ही क्वेरी है, पूरी को एक साथ रन करना है ना, पूरी एक ही क्वेरी है। अच्छा हाँ, नीचे वाले दो के लिए सही है। हाँ ठीक है, ऊपर वाले करोगे तो 101 से ऊपर वाली वैल्यूज आएंगी सारी, क्योंकि सेल्स में जो 101 है वो एवरेज सेल्स है, ठीक है, तो उससे ऊपर की वैल्यूज आ रही है सारी, देखो। ठीक है, नहीं वो तो वेबसाइट है एक, बस वेबसाइट पे तो जाना है। हाँ। अच्छा तुम जॉइंस वाली क्लास में नहीं आए थे ना? हाँ, तुमने वीडियो भी नहीं देखी होगी। जॉइंस का एक बार वीडियो देख लेना अगर ना समझ आए। हाँ यही है। नहीं बैक जाओ, और ओरेकल लाइव एसक्यूएल सर्च करो। हाँ और नीचे करो, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट जाओ। हाँ, स्टार्ट कोडिंग फॉर फ्री। अब खुल जाएगा, इसको क्रॉस कर दो, कोई नीड नहीं है इसकी। बट बेसिकली दिस इज योर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। वहाँ पे आप क्वेरी लिखते हो, यहाँ पे आपका आउटपुट आता है। रन करने के लिए ऊपर वो जो प्ले का साइन है ना, और क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एच आर डॉट एम्प्लॉयज लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज टेबल का नाम है, एच आर डेटाबेस का नाम है, इसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है चीजें। एच आर डॉट एम्प्लॉयज, एच आर डॉट डिपार्टमेंट लिखा है ना, एच आर में डेटाबेस का नाम है, एंड एम्प्लॉयज में टेबल का नाम है। इसमें सब कुछ बना हुआ आता है। नहीं नहीं, कमेंट्स नहीं लिखा है, कमेंट्स तो बस मैंने वो नेविगेशन के लिए लिखा हुआ है। तो इसकी क्लास एक बार देख लेना, इतनी ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट काफी है। यार ना समझ आए तो ओवर द वीकेंड एक बार दोबारा करा दूंगा, ठीक है। हाँ, फर्स्ट नेम्स आ गए ना सबके, ये वो उन एम्प्लॉयज के नेम्स हैं जो कि सिएटल में वर्क करते हैं। सब समझ आया? थोड़ा थोड़ा। तो ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करना है कि इसी पे होगा चलो क्वेश्चन भी, ठीक है। हमें करना क्या है कि हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरीज एंड डिपार्टमेंट नेम, ये चार चीजें दिखानी है ऐसे एम्प्लॉयज की जिनकी सैलरी उनकी डिपार्टमेंट की सैलरी की एवरेज से ज्यादा है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में वर्क करते हो जिस डिपार्टमेंट में 5 से ज्यादा एम्प्लॉयज है। समझ आया? सॉल्यूशन फिगर आउट करो, वो तो आपको फिगर आउट करना है ना, सॉल्यूशन कर दूंगा इसका। ठीक है, मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये भेजा हुआ है, ठीक है, अटेम्प्ट करना है इसे। ठीक है।
जितनी दिख रही है उतनी देख। शो कराने के लिए ही सिलेक्ट यूज करते हैं, सिलेक्ट का काम ही शो कराना है, और कुछ काम ही नहीं है सिलेक्ट का। हम्म। नहीं, क्वेरी सेव नहीं होती इसके अंदर, तभी तो मैंने ये सारी अलग से फाइल में लिखा हुआ है। इसका, ये इससे फाइल डाउनलोड हो जाएगी, प्रोडक्ट फाइल।
ठीक है, इसको फिर आप लोग अब घर से करके लाना है तो ठीक है ना, कल इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं ना, आगे बढ़ेंगे। ओके, एंड यश, आप जॉइंस वाली भी वीडियो एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, चलिए, थैंक यू।